हरि ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। यह जो मंत्र मैंने कहने जा रहा हूँ, यह बचपन से पढ़ता आया हूँ और ये मंत्र का वर्णन उडिस तंत्र में है, जिसमें महाकाली के कवच, स्तोत्र, आर्यभट्टी मंत्र इत्यादि का जाप रावण महाराज ने बनाया था। वही मंत्र मैं आपको पुनश्च एक बार बताना चाहता हूँ। ये काली कवच है, जिसको भगवान शंकर ने स्वयं ही अपने मुख से वर्णन किया है और इसके फलश्रुति का भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि कैलाश शिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शंकर परिप्रक्ष पार्वती परमेश्वरम। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर देवाधिदेव संसार के गुरु महादेव जी विराजमान थे। उस समय पार्वती जी ने उनसे यह प्रश्न किया। पार्वती वाच भगवन् देव देवेश देवानां भोगद प्रभो प्रब्रूहि में महादेवं गोप्यं चेद यदि हे प्रभो शत्रुणां येन नाश स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमैश्वर्यतुलं लभेद येन ही तद्वद। पार्वती जी बोली, हे देवताओं के देवता, संपूर्ण देवताओं के भोग प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव जी, यदि यह प्रश्न संपूर्ण देवताओं के लिए भी गोप्य हो तो मुझे बतलाइए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे शत्रुओं का नाश और साथ ही साथ अपनी रक्षा एवं अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। भैरवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विदांगवरे अद्भुतं कवचं देव्या सर्वकाम प्रसादकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्ट प्रसन्नं सर्वाभद्र विनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसंघा क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़िता। भैरव जी बोले, हे महादेवी, आप तो संपूर्ण धर्मों की जानकार हैं, इसलिए अब मैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कालिका देवी के अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ। यह कालिका अर्थात कवच प्राणी मात्र की रक्षा करता है और सभी अरिष्ट नाशक आदि व्याधि का नाश करता है और विशेष रूप से शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। यह कालिका कवच सुख एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला, वशीकरण कारक और शत्रुओं को नष्ट करने वाला और शत्रुओं को नाना प्रकार की व्याधि से पीड़ित करने वाला है। आजकल इंटरनेट पर और यूट्यूब चैनल पर बहुत से लोग वशीकरण, मारण, मोहन का मंत्र बताते हैं, लेकिन ये सब बकवास और झूठ है, क्योंकि जो वास्तविकता और जो वास्तव में मंत्र है उसकी उसको जानकारी ही नहीं है। इसलिए उन सब मंत्रों का उपयोग आप न करें। आगे बताते हैं कि दुखिनो ज्वरणश्चैव सर्वाभीष्ट द्रोहिणस्तथा भोग मोक्ष प्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। इस काली कवच का पाठ करने वाले साधक के लिए सभी सुख और मोक्ष प्रदायक हैं, क्योंकि यह कालिका कवच शत्रुओं को दुख तथा ज्वर से कष्ट प्रदान करने वाला है। अब इसका विनियोग मैं बताता हूँ। विनियोग है कि अस्य श्री काली कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कालिका देवता शत्रु संहारते जप विनियोग। इसके बाद ध्यान आता है। ध्यान में है कि ध्यायेत कालिंग महामायांग बहुरूपिणीं चतुर्भुजांग ललजिह्वांग पूर्णचंद्र निभाननाम नीलोत्पल दलश्यामांग शत्रुसंग विदारिणीं नरमुंडं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भया रक्तवदनां द्रष्टाली घोर रूपिणीं सा अट्ठहास सा ननांग देवीं सर्वदा च दिगंबरीं सवास निश्चितां कालिं मुंडमाला विभूषितां इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। इस प्रकार महाकाली का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान में 3 नेत्रों से युक्त, विविध रूप धारण करने वाली, 4 भुजाओं से युक्त, चंद्रमा के समान मुख वाली, लपलपाती जिसकी जीवा है, ऐसी महामाया काली का ध्यान करें। नीले रंग के कमल के तुल्य, कृष्ण वर्ण वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, नर मुंड धारण करने वाली एवं खड़ग कमल और मुद्रा धारण करने वाली, निर्भय रक्त से लिप्त मुख वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, सदैव हंसने वाली, नग्न स्वरूपिणी, शव के आसन पर बैठने वाली, मुंडमालाओं से सुशोभित, ऐसे महाकाली का ध्यान साधक को करना चाहिए। इसके बाद कवच का पाठ करें। अब मैं कवच का वर्णन करता हूँ। ओम कालिका घोर रूपा सर्वकाम प्रदा शुभा सर्वदेव सुता देवी शत्रुनाशन करोतु में। घनघोर रूप वाली, संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदत्त करने वाली एवं सभी देवों से अस्तुत्य
कालिका देवी आप मेरे शत्रुओं का मर्दन करें। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा रां ह्रीं रौं क्षौं स्वरूपा सा सदा शत्रुन् विदार्ये। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबंध विमोचिनी हे हुं रूपिणी महाकाली रक्षा अस्मान् देवी सर्वदा। ये असुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुर वैरीनाशाय वंदे कांकालिकां प्रियाम्। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी चा वाराही नरसिंहिका नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुंडा खादंतु मम दिश। सुरेश्वरी घोरूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला वृद्धांगी च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरदष्ट च रुधिर प्रिये रुधिरा पूर्णवक्त्रे च रुधिरणा वीरतस्तिनी। अब हिंदी में सुनिए। ह्रां ह्रीं और ह्रां ह्रीं ह्रां एवं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रां ह्रीं क्षौं क्षौं बीज रूपिणी कालिका देवी आप सदैव मेरे शत्रुओं का संहार अर्थात विनाश करें। उसी प्रकार श्रीं ह्रीं ऐं बीज रूपिणी भवबंध विनाशिता तथा हुं बीज वाली महाकाली आप मेरी निरंतर रक्षा करें। आपने ही शुंभ नामक दैत्य और महासुर अशुंभ का वध किया था। इस प्रकार कि भगवान शिव की प्रिया कालिका को अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही ब्राह्मी शैवी वैष्णवी वाराही नारसिंही कौमारी ऐन्द्री और चामुंडा रूपिणी हैं, इसलिए आप मेरे शत्रुओं का भक्षण कर लीजिए। आप सुरेश्वरी घनघोर रूप धारणी चंडमुंड का विनाश करने वाली और नरमुंड की माला धारण करने वाली हैं, इसलिए अर्थात हे माता आप संपूर्ण विपत्तियों से मेरी अर्थात निरंतर रक्षा करें। हे ह्रीं 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 रूपिणी कालिके घन घोर रूप वाली रक्त से जिनका दांत मुख और स्तन सना हुआ है, ऐसे हे कालिके मैं अपने शत्रुओं को आपके अर्थात भक्षण के लिए समर्पित करता हूँ। अब मंत्र है मम शत्रुन खादय खादय हिंस हिंसय मार्य मार्य भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उच्चाट्य उच्चाट्य द्राव्य द्राव्य शोष्य शोष्य स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकाय मदीय शत्रुण समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कटि किटि किटि कटकट मर्द मर्द मोय मोय हर हर मम रिपुं ध्वंस ध्वंस भक्ष्य भक्ष्य त्रोड्य त्रोड्य यातु धानान् धातु धानान् चामुंडे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मे अश्वान् गजान् रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यक्ष छां छीं छूं छैं छौं छः स्वाहा। मम शत्रुण खाद्य खाद्य हिंस हिंस से लेकर छांग छीं छूं छैं छौ छः स्वाहा पर्यंत कालिका मंत्र का स्वरूप है। जो मनुष्य इस दिव्य कवच का प्रतिदिन पाठ करते हैं, बिना संदेह उनके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस दिव्य कवच का निरूपण महादेव जी ने पूर्व में ही किया था। इस स्तोत्र का पाठ करने से पाठकर्ता के शत्रु रोगी होते हैं, उनका बल अनायास ही समाप्त हो जाता है, वे इस पृथ्वी लोक में पुत्रहीन होते हैं और अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के कथन के अनुसार जो साधक 1000 बार इस काली कवच का पाठ करता है, उसके संपूर्ण कार्य अनायास अर्थात अपने आप पूर्ण हो जाती है। इत्येतकवचं दिव्यं शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रुवा वैरिणं परलया यान्ति व्याधिता वा भवान्ति बलहीना पुत्रहीना शत्रुवस्य सर्वदा शत्रुपठना सिद्धि कवचस्य भवतदा ततः कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितम्। अस्मानांगारमादाय चूर्णां कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पृष्ट्वा लखे तल्ली खेलो सलाकया भूमो शत्रुणहीन रूपानुर्तरस्तथा हस्तं दत्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत् शत्रु प्राण प्रतिष्ठां तु क्रियान् मंत्रेण मंत्रविद हन्याद शस्त्रं प्रहारेण शत्रु गच्छ यमक्षयं ज्वलदंगारतापेन भवन्ति ज्वरिता भृतं प्रोक्षणैर्वामपादेन दरिद्रो भवति दुर्बम।
भगवान शिव के कथन के अनुसार साधक को 1000 बार इस काली कवच का पाठ करना चाहिए। इससे उसके संपूर्ण कार्यान्यास अर्थात अपने आप संपूर्ण हो जाते हैं। श्मशान के चिता की जलती हुई अग्नि लेकर उसका चूरा बना ले, फिर अपने पैर के जल से उसको पीसकर भूमि पर अपने शत्रु के हीन स्वरूप को लोहे से निर्मित लेखनी से लिखे। फिर उसका मस्तक उत्तर दिशा की ओर रखकर तथा उस शत्रु के हृदय स्थल पर अपना हाथ रख स्वयं इस कालिका कवच का पाठ करे तथा मंत्र अपने शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा कर अस्त्र प्रहार करता हुआ अर्थात साधक यह उच्चारण करे, हे मेरे शत्रु, तुम यम के गृह में जाओ। यदि इस अवस्था में अपने शत्रु को जलती अग्नि में तपाया जाए तो वह शत्रु निस्संदेह रोगी हो जाता है एवं उसका बायां पैर पोंछने से वह शत्रु निस्संदेह दरिद्रता को प्राप्त होता है। अब इसकी फलश्रुति सुनिए। वैरी नास्करं प्रोक्तं कवचं वत्स्यकारकं परमैश्वर्यदं यैव पुत्रपौत्रादिवर्धितं प्रभात समय चैव पूजा काले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद् वा विमुच्यतो भवेत् ये पश्चात् किं कर्तामेति सत्यं सत्यं न संशय। शत्रुनाश करे देवी सर्वसंपद करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम् इति श्री कालिका कवचं संपूर्णम। फलश्रुति क्या है? यह अर्थात काली कवच विशेष रूप से शत्रुओं का नाश करने वाला और सभी प्राणी मात्र को अपने वशीभूत में करने वाला है। अर्थात यह काली कवच अति ऐश्वर्य को प्रदत्त करने वाला और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है। प्रातः काल और पूजन के समय एवं सायंकाल इस कवच का पाठ करने संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस काली कवच का पाठ करने से निश्चय शत्रु का उच्चाटन अथवा जिस देश में वह शत्रु रहता है उस देश से उसका निष्कासन होता है और वह शत्रु साधक का दास बन जाता है। हे शत्रु विनाशिनी, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदत्त करने वाली, संपूर्ण देवताओं द्वारा प्रार्थित हे कालिके, आपको मैं अनेकानेक बार प्रणाम करता हूँ। इति श्री काली कवचं संपूर्णम। परंतु बिना गुरु के देख रेख के इस मंत्र का जाप न करें और न कोई प्रयोग करें, अन्यथा इससे उल्टा फल साधक के ऊपर प्राप्त होता है। ये एकमात्र कवच है जिसको रावण महाराज ने भी उड़ीस तंत्र में इसका जिक्र किया है। इसके आगे और कोई भी मंत्र होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन YouTube पर एवं फेसबुक पर या जहाँ तहाँ भी मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि का जो वर्णन आ रहा है ये सब धोखेबाज सब हैं और इसके चक्कर में आप मत पड़िए। दूसरा बात, अगर मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन आपको सिद्धि करना है तो आप दुर्गा सप्तशती के कुंजिका का पाठ करें, उससे भी आपको मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि सिद्ध होता है। अर्थात इसके अलावे आप चाहें तो रति काम देवता के मंत्र का जाप करें जिससे आपके शारीरिक आकर्षण और सम्मोहन आदि बढ़ेगा और आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य होगा। इति श्री नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो नारायण कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशवाय श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधा कृष्ण जय राधा गोविंद जय कृष्ण मुरारी जय राधे श्री राम जय राम जय जय राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।